बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, सॉवरेन पार्लियामेंट की बात करता है। और जुल्म ये हुआ है कि जो लोग जीत चुके हैं उनको जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, और जो हार चुके हैं, जो नफरत का निशान है, उनको पार्लियामेंट में बिठा दिया गया, आवाम के सरों के ऊपर बिठा दिया गया। मौजूदा रिजीम फेल हो चुकी है, इनकी माशी पॉलिसियाँ फेल हो चुकी है। उन्होंने IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। महंगाई बढ़ रही है, 150 रुपये फ़ी लीटर टैक्स आवाम से ये ले रहे हैं, 14 किस्म के टैक्स बिजली के ले रहे हैं। महंगाई काबू के अंदर नहीं आ रही, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, और दहशत गर्दी है। पूरी दुनिया की अमन की आप बात कर रहे हैं, झरगे कर रहे हैं इस्लामाबाद में, अपने मुल्क को अमन दो, अपने आवाम को अमन दो। आज दहशत गर्दी इनसे काबू में नहीं आ रही, इसलिए ये नाकाम हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। मसले का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाहिमत है। जब तक वोट की ताकत को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी बनी रहेगी, और जब तक इंतखाबात ड्रामा होगा, ड्रामा, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान को तरक्की पर लाना है तो वोट की ताकत को तस्लीम करो, जिसको वोट मिला है उसको इक़्तिदार हवाले कर लो। इलेक्शन कमीशन लोंडी नहीं होगी, आज़ाद, इंडिपेंडेंट, एक सॉवरेन इलेक्शन कमीशन, और उसके साथ साथ इंतखाबात ड्रामा नहीं होगा। बिलियंस ऑफ रुपीस कौम के पैसों के खर्च होते हैं, और चंद चौकीदार, चंद पहरेदार कमरों के अंदर, बंद कमरों के अंदर चंद ताकतवर 25 करोड़ आवाम का फैसला करते हैं। ये नामंजूर है, ये नामंजूर है। इसलिए इसी के नतीजे में आज पाकिस्तान वो कमज़ोर हो गया है। इस हुकूमत की, इस रिजीम की, इस निज़ाम की कोई अखलाकी बुनियाद नहीं है, कोई कानूनी बुनियाद नहीं है, कोई अवामी बुनियाद नहीं है। ये ट्रंप के सहारे पर खड़े हैं, ये साम्राज्य और इस्तेमार के सहारे पर खड़े हैं, ये अमेरिका के सहारे पर खड़े हैं। इनकी ना कानूनी बुनियाद है, ना अखलाकी बुनियाद है, ना अवामी बुनियाद है। इनका हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाहिमत है। पार्लियामेंट से लोग मायूस हो चुके हैं, अदालतों से लोग मायूस हो चुके हैं, मुआहिदों से लोग मायूस हो चुके हैं। अब सड़कों पर आना है, चौक और चौराहों में आना है, मुज़ाहिमत करनी है। खामोशी जुर्म है, खामोशी कंप्लिसिट होना है, खामोशी कोई ऑप्शन नहीं है। बोलें, ललकार कर बोलें, ज़ोर से बोलें, सड़क पर, चौकों में, चौराहों में, हर जगह बोलें, और मुज़ाहिमत और रेजिस्टेंस करें। इसके अलावा इकबाल और कायद के पाकिस्तान को आज़ाद करने का कोई रास्ता नहीं। और इसके अलावा महंगाई जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि पेट्रोल जो है वो 420 रुपये लीटर हो गया है। ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए सियासी धरने भी होते हैं, एहतजाज भी होते हैं, लेकिन आम आदमी चाहता है कि महंगाई के ख़िलाफ़ ये सियासतदान कब निकलेंगे? देखिए, बुनियाद क्या है, महंगाई क्यों है? महंगाई इसलिए है कि आपने उन लोगों को बिठाया हुआ है जो आवाम को अकाउंटेबल नहीं है, जो आवाम को के सामने जिनका मुहासबा नहीं होता। अगर कोई जेन्युइन पॉलिटिकल अवामी लीडरशिप होती, वो आवाम का दर्द महसूस करती, वो आवाम की नाराज़गी की फ़िक्र करती। इन लोगों को तो आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। ये आवाम से इंतकाम ले रहे हैं। जो जड़ है, जो रूट कॉज है, जो बुनियाद है, वो ये है कि आपने मैंडेट पे डाका डाला है। जब तक मैंडेट वापस नहीं करोगे, महंगाई ख़त्म नहीं होगी, अमेरिका की ग़ुलामी ख़त्म नहीं होगी, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। तमाम मसाइल का जड़ ये है, कौम का मैंडेट वापस करो उन लोगों को जिनको कौम ने मैंडेट दिया है। आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जब से मर्ज़ वजूद में आई है, आप क्या समझते हैं कि उसने अभी तक कितने हासिल किया है, और इसके अलावा क्या वजह है उनकी खामोशी के पीछे? क्या वजह? अभी आप कह रहे हैं कि खामोशी। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, और कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी बाकायदा हिस्सा भी बन जाऊँगा। देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है। वो इस वक्त वाहिद एस्टेब्लिश्ड अपोजिशन है, वाहिद एस्टेब्लिश्ड अपोजिशन है। आम आती है, मार खाती है, चली जाती है। कोई MNA MP नहीं अंदर होता। ये खड़े में साहब, कितने MP MNAs आए हैं पीछे की अलग आदत मौजूद है। CM पंजाब मौजूद है, उनके भाई मौजूद, कोई लाए अमल, उनकी बहनें बाहर मौजूद है। इमरान बहनों को तो सलूट है, वो तो अपने भाई के लिए जाएंगी, वो तो आखिर तक खड़ी रहेंगी। हम उनके साथ हैं, बहनों के साथ हैं हम। लेकिन हमें ये बताएं ना, खान के लिए कैसे जाना है, खान को कैसे बाहर लाना है? हर रोज़ मंगल वाले दिन यहाँ पे आ जाएं, बात की और चले जाएं, ये तो नहीं होता। हमें आप कहते हैं जी कौम है, जी कौन सी कौम है? कौम है ईरान, कौम है बंगाली, कौम नेपाली। एक बच्चे ने खड़े होकर बोला था पूरे नेपाल की ऊपर से लेकर नीचे तक सारी हुकूमत ख़त्म होगी। हम क्या कौम है? कुछ भी नहीं है। अभी 450 का लीटर है, कल आप देखें 500 का हो जाएगा पेट्रोल। सब दिलवाएंगे, कोई एहतजाज करेगा? कोई भी नहीं कर रहा। जब तक इस कौम के ऊपर भूख प्यास ज़्यादा नहीं होगी, ना खान बाहर आएगा, ना ये लोग सुधरेंगे। बस इससे आगे कुछ भी नहीं। थैंक यू।
कौम है ही नहीं। आप जो है वो झूम समझो ये वो है कौमों के जो काम होते हैं वो भाई ने कहा ना, नेपाल देखो, श्रीलंका देखो, बांग्लादेश देखो, फिर कश्मीर देखो, कश्मीरी 50 लाख है, वो आटा कितने का खा रहे हैं, 800 रुपये का तोड़ा, बिजली की 300 के यूनिट जला रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप फ्रिज उठा कर घर से भेज कर बिल जमा कराते हैं, ठीक है, घर से फर्नीचर भेज कर जो बिल जमा आपका कराते क्या मुतालबा है लीडरशिप हैं, दम खत्म हो चुका है। इसमें ना गैरत रहा ना ईमान। देखो खान की ये मानते हैं हमारे पास है, ठीक है, खान मेरे बच्चे के लिए, इस कौम के बच्चे के लिए जेल काटा, उसकी अपनी ज़ाती टेंशन नहीं थी कोई भी, ठीक है, वो शहजादों की ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा था, लेकिन मेरे बच्चे के लिए आकर जेल काट रहा है। कौम ऐसी बेगैरत कौम मैंने कहीं नहीं देखी है। ये बेशक मेरे से नाराज़ हो या जो भी हो, ठीक है, ये इनको अपनी दुकान प्यारी है, इनको अपनी दिहाड़ी प्यारी है, इनको मतलब अपना आप प्यारा है, ठीक है, खान के साथ इनका कोई प्यार नहीं है। दूसरी चीज़, आज वो पंजाब की सीएम कह रही थी ना कि हमने 110 रुपये बढ़ाया, ये अगर 210 भी बढ़ा, ये कौम क्या करेगी? ये वाकई ये कौम कुछ भी नहीं कर सकती। ये अगर 2000 रुपये लीटर भी खरीदेंगे ना तेल, ये कौम कुछ नहीं कर सकती। इनके सामने आपकी सीएम तो ये भी कहती है कि शाउर से पेट नहीं भरता। नहीं, वो तो ऐसे कहती हैं। वो उनका तो कल जो लाहौर में चने खा रही थी रेडी पे, तो मैंने जहन में सोचा क्या तो कौन सा था इनको बात, मैंने जहन में सोचा वो जो त्यारा लिया हुआ यार वो भी दिखाओ ना मीडिया पे। चने की प्लेट तो दिखा रही हो, वो त्यारा भी दिखाओ, ठीक है, वो जापान के जो है ना शॉपिंग वो भी दिखाओ, 3 लाख की घड़ी, 3 लाख की जूती वो भी दिखाओ, फिर पता लगेगा वाकई आप आवाम के लिए। लेकिन इस आवाम के साथ ऐसे होना चाहिए, जो हो रहे हैं इनके साथ ऐसे होना चाहिए। पता लगता है कि जी अब अडयाला के बाहर आवाम ने आना है, वहाँ पर दफा 144 लगा दी, क्या ये डर है? मेरा कश्मीर से तल्लक है। हम हमारे दरमियान में कत्ल भी हो ना, सैकड़ों के हिसाब से कत्ल भी हो, जब हमारे दरमियान में माँ बहन आ जाती है हम वो कत्ल को माफ़ कर देते हैं, बकाया हम पैसों से कत्ल नहीं माफ़ करते, जान का बदला जान लेते हैं। देखो ये खान की बहनें हमारे पास हम मानते हैं, जो बेगैरत अपने घरों में बैठे हैं, इन बहनों के साथ नहीं खड़े थे, उनको जीने का हक ही नहीं है। वो उनके पास ना गैरत है, ना ईमान है, ना जज्बा है, वो पाकिस्तानी कहलाने का हकदार ही नहीं है। सीधी सी बात है। कोई गंदम के चक्कर में लगा है, हमारी क्या आदत है, कभी कहती है गर्मी आ गया, कभी आ गया सर्दी, कभी रमज़ान आ गया, अभी बकरा ईद आ रहा है। इन लोगों ने बकरे ज़बह करने फ्रिज में बंद कर दिए 6 महीने के, जब तक गोश्त नहीं खत्म होगा उस वक्त तक कोई भी नहीं खान का होश होगा। तो हम ये आपा को ये देना चाहते हैं, आप कोई भी तरीका बनाओ अपने भाई के लिए, कोई तरीका बनाओ। खान साहब डील नहीं करेंगे, ये हमें उनका पता है, हम क्रिकेट की दुनिया से उनको जानते हैं, ठीक है ना, तो वो डील नहीं करेंगे, वो अपनी जान दे देंगे इधर डाले, वो डील नहीं करेंगे। हम ये आपा को रिक्वेस्ट करते हैं, आपको तरीका मना कर अपने भाई को निकालो, जाए जन्नत में ये मुल्क, बस। बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं कि जी गम और गुस्सा जो है वो पीटीआई के कारकुनान में देखा जा रहा है, और उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो ये है कि जी इमरान खान की रिहाई कर दी जाए। उसके लिए जो लाएअमल बनाया जाएगा, जाने कुर्बान करनी पड़ेंगी, वो करने को तैयार है। मजीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। चुकी है तोशाखाना 2 और अल कादर है। अब अल कादर के ऊपर ये खान साहब को केस को लगा नहीं रहे, वो केस लगाएं 2 मिनट में वो केस ख़त्म हो जाएगा। अगर आज़ाद अदलिया, जब आपकी अदालतें पाकिस्तान के अंदर देखें, आइन और कानून की बालादस्ती होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, कोई पाकिस्तानी गरीब जो है भूखा नहीं सोएगा, कोई पाकिस्तानी जो है बेरोज़गार नहीं होगा। देखिए इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई है, उसको क्या ज़रूरत थी? इमरान खान साहब ने एजुकेशन बेहतर की, इमरान खान ने हेल्थ बेहतर की, पाकिस्तान को बिजली की ज़रूरत थी, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में 8 छोटे बड़े डैम बनाए। वो तो इस कौम के लिए एक रहबर था, इस कौम के लिए वो मैं वर्ड यूज़ करूँगा, लोग कहेंगे ये मुनकर है, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बिल्लाह, मैं ये कहूँगा कि इमरान खान एक नेक बंदा है, अल्लाह का वली है, जितने मर्जी झूठे इल्ज़ाम बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती रहेगा। मुझे ना पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही थी, मैं चाहती हूँ कि वो भाई आकर जो है ना ये कैमरा पर बात करें, वो जो डंडा बरसाने वाली बात कर रहे थे, आजे 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 सर उन नास्क्योर आज आए 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 इधर आए इधर आए ना इधर आए इधर आए, आपने मुझे उनसे बात ही नहीं करनी।